अशोक स्वामी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, नाम जप में नाम तप में, नाम व्रत उपवास में। नाम जप में नाम तप में, नाम व्रत उपवास में। नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम क्रिया कर्म में रहता। नहीं जोग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। नाम भ्रकुटी भंवर गुफा में, नाम भ्रकुटी भंवर गुफा में। सब श्वास उनकी श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो। मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कबीर साहब का भजन का भावार्थ। कबीर साहब का पावन अवसर पर जो कबीर साहब ने अपनी अनुभव वाणी लिखी है, तो ये भजन का भावार्थ अद्भुत और दिव्य संदेश है। कबीर साहब महापुरुष हो गए, दिव्य पुरुष हो गए, जिन्होंने
अपने पिंड ब्रह्मांड में ही परमात्मा को पा लिया, अपने भीतर ही भगवान को पा लिया। कबीर साहब के गुरु रामानंद स्वामी थे। जब कबीर साहब को जीवन सदगुरु का सान्निध्य मिला, जीवन सदगुरु के सान्निध्य में कबीर साहब अंतर्मुखी हो गए और उन्हें ये दिव्य अनुभूति हो गई, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा घट भीतर है। लेकिन ये साक्षात्कार तभी होता है जब हमारे जीवन में जीवन सदगुरु का आगमन हो, जो अंतर्मुखी हो, जो भीतर उतरे हुए हो। तो ऐसे सदगुरु के सानिध्य में हम भी अंतर्मुखी हो जाते हैं। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा होके अवतरे वो तो साहेब नहीं, कबीरा वो तो साहेब नहीं। मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मबंधु, आप किसको ढूंढ रहे हो? कहाँ ढूंढ रहे हो? कौन मिलने वाला है? और मिलेगा तो क्या 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 करोगे? उसके साथ कैसा रिश्ता रखोगे? बाहर भी है और भीतर भी है, लेकिन जब तक भीतर की खोज नहीं की और भीतर प्रकाश नहीं हुआ तब तक बाहर भी कैसे ढूंढोगे और भीतर भी कैसे मिलेगा? क्योंकि परमात्मा को मिलने के लिए दिव्य दृष्टि की ज़रूरत है, और अपनी दृष्टि ये कभी चाखा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, क्योंकि आपने किताब पढ़ के परमात्मा का आकार बना दिया। वो आकार को साकार में मूर्तियाँ प्रकट कर दी और अपने बनाई हुई मूर्ति को आप सर्वस्व समझते हो। लेकिन परमात्मा निराकार निरंजन है, इसलिए आप परमात्मा में नहीं देख सकते, क्योंकि अपने भीतर अहंकार का पर्दा बना रखा है कि ऐसा ही भगवान होना ही चाहिए। इसलिए आप जीवन भर ढूंढते रहते हैं। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर बैठा है, वो तो तुम्हारे निकट बैठा है। तुम उस परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी रुतियाँ दिन रात बाहर ही भटकती रहती है। तुम भीतर की खिड़की को निहारते नहीं। जब तुम शांत चित्त होकर बैठ जाओ तो परमात्मा की झांकी अपने दिल भीतर में होगी। ना तीर्थ पे, ना मूर्त पे, ना एकांत निवास में। हे जिज्ञासुओं, मैं कोई तीर्थ स्थान में नहीं रहता, क्योंकि जो तीर्थ स्थान में है वो सब महापुरुषों की तपस्या की तपोभूमि है। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वो सब नाथ संप्रदाय के सिद्ध चैतन्य महापुरुष हो गए। उसका ये दिव्य स्थान है। जो मंदिरों में जो मूर्त लगाई है वो अपनी ही समस्या का उदाहरण है। शिवालय शिव में लीन हो जाना, निराकार में स्वयं प्रकाश में मिल जाना। तीर्थ करने जाते हैं तो क्या उससे परमात्मा मिलता है? नहीं मिलता। स्वरूप को पहचानते नहीं। जो तीर्थ करने जाते हैं उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। जब आप खुद को नहीं जानते तो तीर्थ में जाके आपको परमात्मा कैसे मिलेगा? तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। संतो भाई कहे कबीर विचार। हे जिज्ञासु, मैं एकांत निवास में भी नहीं हूँ। जो सन्यासी बन के दूर दूर जंगल में के पहाड़ों में चले जाते हैं,
परमात्मा वहाँ छुपा हुआ मिलता है नहीं। जो स्वयं अनुभव प्राप्त करना सारे तपस्वी के साधना वाले महात्मा को नाम किसी ने सुना जाना नहीं है। एकांत का मतलब है कि आप जो परमात्मा के स्वरूप को सोचते हैं, आप परमात्मा का नाम का स्मरण करते हैं, वो सब शून्य हो जावे, उसका अंत आ जावे और अपने घट भीतर में अपना अद्भुत खजाना का दर्शन किया। बाद में आप संसार में रहो, परिवार के साथ रहो, तो भी आप एकांत में ही रहोगे। कबीर साहब भी कपड़े बनाते थे, कुटुंब परिवार के साथ रहते थे। जो संसार में रहते हुए भी संसार असार है, जो सब कुछ करता है पर अकर्ता है, कितनी भी बस्ती हो लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने मुझे अपने पास पा लिया है। मैं बाहर की मूर्त में नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे ही साकार रूप में, निराकार स्वरूप में बैठा हूँ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। हे जिज्ञासुओं, तुम मुझे मंदिर मस्जिद में ना ढूंढो, क्योंकि तुम मुझे बाहर ढूंढोगे तो तुम्हें मेरा भिन्न भिन्न रूप दिखाई देंगे, अलग अलग मेरे आकार दिखाई देंगे और तुम्हारी चित्त कभी इस भगवान पे जाएगी, कभी उस भगवान पे जाएगी। तुम अस्थिर हो जाओगे। जो मंदिर बनाया है वो मनुष्य का जागृत करने का उपाय है। जो मंदिर में जो भी मूर्तियाँ रखी हुई है, ये सब अपने घट भीतर की अनुभूतियाँ है। उसको समझो, विचारो, घट भीतर में निर्विचार होके सब अनुभूतियों का अखंड आनंद में मस्त रहो। जाप जपे सो मानवी, जपा जपे सो देव। जाप जपे सो मानवी, जपा जपे सो देव। सुरताए सिमरन करे, वो देवन का देव कबीरा, वो देवन का देव। जाप मरे अजप्पा मरे, मन हद भी मर जाए। जाप मरे अजप्पा मरे, मन हद भी मर जाए। कहे कबीर कमाल को, ताको कालन खाए कबीरा, ताको कालन खाए। मैं काबा और कैलाश में भी नहीं हूँ। ये शरीर से इतनी लंबी यात्रा करोगे तो आप अपना मनुष्य जन्म गवाओगे। कैलाश का मतलब होता है उन्मून अवस्था, शून्याकाश होता है, जहाँ निर्विचार स्थिति और निर्विष समाधि होती है। वहाँ अद्भुत और दिव्य चेतना शक्तियों का अखंड आनंद में मस्त रहते हैं। ओम फाट के नवखंड भया, रस्ता गया बुलाए। ओम फाट के नवखंड भया, रस्ता गया बुलाए। कहे कबीर कमाल को, हंसा कहाँ समाय कबीरा, हंसा कहाँ समाय। ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में। हे जिज्ञासुओं, जप तप व्रत वो तो शरीर की क्रिया है, उससे कोई कल्याण नहीं है। जप करना नहीं है, जप जाना है, मतलब स्थिर हो जाना है। जो मन भटकता है उसको स्थिर करना है। तप का भावार्थ है कर्म बंधन से मुक्ति। क्रिया हुआ कर्म का पश्चाताप, जितना ज्ञानाग्नि का प्रभाव बढ़ता है इतना आप शुद्ध होते हो। व्रत का भावार्थ होता है वृत्तियों को स्थिर करना, भटकती वृत्तियों को भीतर की ओर ले जाना और शिथिल हो जाना, करवर्तन में रहना। अपवास का भावार्थ कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से जागृत करके उधर्वरेत उपरवास सहस्त्रार में पहुंच जाना। जब तक अपने शरीर के
आत्म तत्व को नहीं जाना तब तक तुम कोई भी साधना करो तो वो साधना फलीभूत नहीं होती। कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ कोई भी क्रिया से मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, क्योंकि साधक जब करता है तब करता है कि उपवास करता है तो अहंकार आ ही जाता है और इसी अहंकार से उसे कर्ता भाव निर्मित होता है और ये वहाँ क्रिया करने से उसे लगता है मुझे भगवान मिल गया। वो क्रिया से भगवान मिलते ही नहीं। मनुष्य कुछ पाने के लिए क्रिया करते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण, आसक्तियों के कारण अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये सभी बाह्य क्रिया करते हैं। लेकिन साधक की कुछ भी मांग है तब तक तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब तुम्हारी कोई भी मांग न रहे, तुम्हारी कोई इच्छा न रहे, कोई आसक्ति न रहे, तुम निर्लेप हो जाओ और साधक गहन ध्यान में उतर के अपने ही स्वरूप में मस्त हो जाए, तभी तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ना में क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। हे जिज्ञासु, वहाँ कोई भी क्रिया कर्म में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। माला पहनने से, जंगल में रहने से, संन्यास ग्रहण करने से, सशास्त्र 4 वेद 52 उपनिषद पढ़ने से पंडित हो जाते हैं, परमात्मा नहीं मिलता। कर्म क्रिया मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मैंने तपस्या की है, ऐसा उसके मन में है, तब तक मैं उसको नहीं मिलता। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। हे जिज्ञासु, प्राण में मैं नहीं हूँ, क्योंकि 5 प्राण हैं, वो तो शरीर की क्रिया है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। परमात्मा प्राण से भी परे है और यह पिंड है, वो तो 5 तत्व का बना है और 5 तत्व तो एक दिन विलीन हो जाता है। और परमात्मा अखंड अविनाशी है और सारे दुनिया में परिभ्रमण करे तो भी ये मिलने वाला नहीं हो, क्योंकि दुनिया में जो भी जड़चर, स्थलचर, नभचर है वो मेरा बनाया हुआ है, इसलिए मैं पकड़ में नहीं आता। चंद्र, सूर्य, नवलख, तारा में मनुष्य पहुँचे तो भी मैं वहाँ नहीं हूँ। उससे जो प्रकाश है वो मेरा प्रकाश है। ना में भ्रकुटी भंवर गुफा में, न श्वासन की श्वास में। हे जिज्ञासुओं, ये मस्तिष्क में 2 आँखों के बीच आज्ञा चक्र है, उसको तीसरी आँख भी कहते हैं। वो आँख में भी मैं नहीं रहता। जब साधक की चित्त वृत्तियाँ स्थिर होती है तब साधक जो भी चित्र का स्मरण करते हैं, जो भी व्यक्ति का स्मरण करते हैं, तो ये चित्र शुद्धिकरण से दर्शन होता है। वो काल्पनिक चित्र है, आपने कल्पना की हुई है, इसलिए ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है। मैं तो सर्वोपरि आत्मा हूँ। जो श्वासा है वो शरीर की क्रिया है, ये शिव सर्वोदय ज्ञान है। ये श्वासोश्वास का अनुभव जिसको हुआ है वो त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है। दिन को चले चंद्रमा, रात को चले सूर्य। दिन को चले चंद्रमा, रात को चले सूर्य। ये योगियों का जीवन है, अति गणाय मूल्य कबीरा, अति गणाय मूल्य। ये श्वासा साधक पूर्ण तरीके से चलता है तो निरोगी होके भजन में मस्त रहता है। ये श्वासा में भी परमात्मा का दर्शन होता नहीं है, किंतु मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जो पूरक कुंभक के द्वारा शिव शक्ति का मिलन हो जावे तो प्राण महाप्राण होता है, शुद्धात्मा होता है। खोजी होई तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में। जो साधक को परमात्मा तत्व घट भीतर में अनुभव हुआ है, वो साधक दिन रात पुरुषार्थ करके मूल स्थान पर पहुंच ही जाते हैं
और अपनी अनुभूति में मस्त होके शून्य शिखर में समाधिस्थ होते हैं। वो विरल महापुरुष निराला निर्लेप होके अखंड आनंद में मस्त जीवन जीता है। ईंडा था तब बोलता बसड़ा बोलत नाई, ईंडा था तब बोलता बसड़ा बोलत नाई, घट भीतर संशय पड़ा मूर्ख को गम नाई, कबीरा मूर्ख को गम नाई। कहत कबीर सुन भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीर साहब कहते हैं जो जिज्ञासु शून्य की ऊंच शिखर पर पहुंच गया है, जो शून्य की उच्च अवस्था में स्थिर हो गया, उसको महापुरुषों निर्वाण मोक्ष कहते हैं। मैं स्थिर हो गया उसको महापुरुषों निर्वाण मोक्ष कहते हैं, क्योंकि वहाँ वाणी शून्य हो जाती है। ये मोक्ष पद के लिए साधकों को अपने श्वासों को कम करना पड़ेगा। जितना कम होगा इतना साधक परम चैतन्य ज्ञान प्राप्त करता है। तब ये पिंड ब्रह्मांड में आत्म साक्षात्कार होके जीवन पूर्ण होता है, जीवन पूर्ण होता है। बैठत 12 उंगली चलत 24 होय, बैठत 12 उंगली चलत 24 होय, भोजन पे 32 रहे भोग में 64 होय, कबीरा भोग में 64 होय। समर्थ सदगुरु के सानिध्य में दंडवत प्रणाम करके परम तत्व का उपदेश ग्रहण करें। वो उपदेश शिरोमान्य करके महाचैतन्य आत्मसिद्धि प्राप्त करे। एस शुभेच्छा, एस शुभेच्छा। शांतं सर्वतं